गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर वो कल रात को आपको मैसेज किए थे सर। हाँ, वीडियो के लिए ना आज बैठ ही नहीं पाया कंप्यूटर में, भेजे ही सर नहीं। उतना पुराना आपके पास होगा? वीडियो तो शुरू से ही मेरे ख्याल से हम डिलीट एक भी नहीं किए हैं। X86 का है तो सही, लेकिन आपका वाला तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उसमें लिनक्स वाला में कहीं होगा, दिखना होगा उसमें ना। उसका रिकॉर्डिंग अलग लगता है। 1803 का और 2002 का तो दिख रहा है। होगा उधर, उस दिन का क्लास हुआ होगा, डेफिनेटली उसमें होगा, या तो इसमें या उसमें होगा। तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो उधर होगा। 26 9 है ना, 26 नहीं, ठीक तो 26 8। चलिए, होगा, डेफिनेटली होगा। अगर मतलब उस दिन क्लास हुआ था तो बता दे देंगे, अपलोड कर देंगे। सर ऐसा रहेगा तो सर इस पे तो सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना मतलब बहुत टाइम कंज्यूम कर देगा सर। नहीं, ये शुरू होने में जो टाइम लेता है, बाकी फिर वही यूज करते करते क्या होता है ना, इसमें कुछ बहुत सारा टूल्स आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर दिक्कत नहीं होगा। और ये शायद रोज रोज हम लोग खोलते भी नहीं, इसकी वजह से भी होता होगा। सर स्पेशली ये सिस्टम में बहुत सारा चीज मैंने डाल दिया है, तो अभी यहाँ पे आप देखिएगा तीन तीन डेटाबेसेस है जो एक साथ चलता है। तीन के शायद पोस्टग्रेस सीक्वल भी शायद मैंने डाला हुआ था इसमें, लिनक्स में डाला हुआ है। बाकी सब बैकग्राउंड में आप देखिएगा दुनिया भर का, सॉरी इसमें नहीं मिलेगा, सर्विसेज में मिलेगा। ये सब स्टार्ट रहता है। जैसे अगर सीक्वल सर्वर देखिएगा तो ये देखिए सीक्वल सर्वर एक्सप्रेस चल रहा है ना यहाँ पे, ये तो स्टॉप दिखा रहे हैं, एक और होगा नीचे में माई सीक्वल के साथ में दिखाता है सीक्वल सर्वर है। MS सीक्वल सर्वर शायद लिखा हुआ था उसपे। ये देखिए दोनों चल रहा है ना। तो ये सीक्वल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन है, ये भी चल रहा है, माई सीक्वल भी चल रहा है। ऑरेकल भी मैंने डाला हुआ था, देखिए ना, ऑरेकल का भी बहुत सारा ये है मेन उसका, ऑरेकल सर्विस एक्सी करके ना, ठीक है, तो ये भी चल रहा है, देखिए ना।
तो अब जितना ज्यादा एप्लीकेशन डालिएगा उतना तो स्लो होगा ये सब चीजें, तो स्पेशली बिगनिंग में थोड़ा सा स्लो ज्यादा रहता है। और पता नहीं, और दुनिया भर का चीज मैंने डाल के रखा हुआ है तो इसके कारण थोड़ा सा स्लो रहता है। तो एक बार स्टेबलाइज होने देंगे चल जाता है। प्लस ये इसलिए तो ये मेरा भाई को जो लैपटॉप मिला हुआ है तो उसमें 16 GB रैम मेरे को देता है हम्म, कि ये सब में दिक्कत नहीं होगा। प्लस अब जैसे अभी आपने लिया होगा तो आपका वीडियो रैम अलग होगा, मेरा तो वीडियो रैम अलग नहीं है। उसमें ग्राफिक्स कार्ड होगा ना आप लैपटॉप में तो, हाँ सर, एनवीडिया का है सर। है ना। और कितना मतलब उसमें 2 GB है ऑन बोर्ड, उसमें DDR वाला में, फोर क्या बोलते हो। फोर अच्छा सोचिए 4 GB मतलब ग्राफिक्स में, और ऐसे कितना 8 GB है 8 GB रैम है। तब। तो मतलब 8 4 12 एक तरह से देखिए। हम्म, ठीक है, तो वो तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका सिस्टम में। और भी बहुत यस सारी सर, चीजें। ऐसा कुछ है नहीं। बहुत जल्दी सर ये ओपन हो गया सर। हाँ वही तो, अब मेरा भी सर्विसेज भी अभी जैसे थोड़ा देर के बाद अगर खोलता तो इतना दिक्कत नहीं होता था। तो अभी क्या था कि वो कंप्यूटर बूट ही किया था मैंने और स्टार्ट कर दिया ना, दैट इज वाई, इसीलिए वो टाइम लिया। और भी, और रन करने के टाइम में भी जैसे इसका 2 मोड होता है, ठीक है। आप डिबगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक विदाउट डिबगिंग भी जा सकते हैं। तो विदाउट डिबगिंग जाते हैं तो इट विल बी फास्टर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अभी मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ एक बार। तो जितना देर उसको ब्राउजर को खाली स्टार्ट करने में लगेगा। सर डॉट नेट कोड में फिर एक्सटेंशन मतलब एमबीसी का एक्सटेंशन के साथ काम करना पड़ेगा सर। MVC का एक्सटेंशन मतलब। आई मीन टू से दैट सर, डॉट नेट कोड में सर, हम्म, अ, जैसे सर यहाँ पे तो फ्रेमवर्क में तो सर हमारे पास सर ऑप्शंस आते हैं ना सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, हाँ, मुझे सब फॉर्म में जाना है, फिर एमबीसी सिलेक्ट हम्म, करना है। हम्म, हम्म, ये तो यहाँ बताता है। फिर डॉट नेट कोड में तो सर वहाँ कमांड लिख के से मतलब टर्म्स लिख के से उसको बताना पड़ेगा हाँ सर। टर्म्स लिख के बताना तो पड़ेगा। तो वहाँ वही ये एमबीसी ऑप्शन, का यूज हाँ करना ऑप्शन में लास्ट में हमको वो डाल देना होगा। हाँ MVC डाल देना होगा हमको ना। है। जैसे डॉट नेट न्यू हम लोग लिखते हैं तो डॉट नेट न्यू और उसके बाद में MVC डाल दीजिए, MVC प्रोजेक्ट बना देगा। यस। तो देखिए अभी जैसे उतना टाइम ये नहीं लेगा, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। रेस्पॉन्स में भी ठीक ही है एक तरह से, देखिए ना, रेस्पॉन्स इज ऑल्सो हो गया। तो वही कि अगर आप डिबगिंग के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो होता है ना, तो बैक में क्या होता है। सर ये हाँ, टेबल करते हुए वो ओपन कर रहा है। हाँ अभी बिना डिबगिंग का मैंने किया, ये वाला किया विदाउट डिबगिंग, तो इट इज फास्टर एक्चुअली, ठीक है, वो थोड़ा फास्ट रहता है। तो सबसे बड़ा चीज है रेस्पॉन्स, देखिए रेस्पॉन्स ठीक है सिस्टम का, ठीक है, रेस्पॉन्स खराब नहीं है। वो तो खैर बैकग्राउंड में IAS एक्सपर्ट ये इसको स्टार्ट किया और इसके अंदर में क्या कर रहा है उसको अभी एग्जीक्यूट कर रहा है ना, ठीक है। आई थिंक बिना डिबगिंग स्टार्ट कीजिएगा, मतलब वैसे करके उसको छोड़ दीजिएगा तो आप काम भी कर सकते हैं बाकी, ठीक है, यू कैन वर्क ऑल्सो। और जो चेंजेस करना होगा रिफ्रेश करके हो भी जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए रेस्पॉन्स भी बुरा नहीं है, रेस्पॉन्स भी ठीक ठाक है। देखिए ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफॉल्ट वेबसाइट है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें एक ध्यान देने वाला बात है, जैसे किसी पे भी आप क्लिक करते हैं तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है home/about जो है, ठीक है, ये ध्यान देने वाला चीज है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पेजेस का एक्सटेंशन से कॉल नहीं किया जा रहा है किसी को भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो अलग टाइप से, मतलब इसको एप्लीकेशन के टाइप से कॉल किया जा रहा है कि ये सब सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन है, उस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कॉन्टेक्ट इज इनसाइड होम, ठीक है। तो होम देखिए, होम के अंदर कुछ भी नहीं है, होम इज एक्चुअली द डिफॉल्ट वन, है ना। फिर लेकिन जब अबाउट में जाते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, अबाउट home/about मिल रहा है यहाँ पे। तो अब जैसे मॉडल और व्यू तो कल भी हमने जो PHP में देखा था लगभग लगभग वही चीज अभी दिखाता हूँ मैं। बट ये हम लोग कंट्रोलर को रेप्लिकेट नहीं कर पाए एक्चुअली, ठीक है। तो कंट्रोलर को समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये किस तरह से ये जो काम कर रहा है सब कंट्रोलर को वजह से काम कर रहा है, ये जो आ रहा है यहाँ पे स्पेशली ये वाला, है ना। हालांकि आउटपुट देख के किसी को समझ में नहीं आया कि MVC है क्या है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली भी आप इस तरह का बना सकते हैं आउटपुट। इनफैक्ट आप देखिएगा सेम टेम्पलेट जो ये टेम्पलेट यहाँ पे यूज कर रहा है वो लगभग लगभग माइक्रोसॉफ्ट हर उसमें डिफॉल्ट टेम्पलेट की तरह यूज करता है ना। आप नॉर्मल वेब फॉर्म्स बनाइएगा तो वेब फॉर्म्स में भी यही दिखेगा आपको। हाँ वहां पे जब सोर्स दिखेगा तो चीजें अलग होगा, बट द टेम्पलेट विल बी ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम टेम्पलेट रहता है वहां पे भी, है ना। चले आते हैं इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो अभी तो पहले 3 फोल्डर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग, वो मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला फोल्डर पे है ना, ठीक है, एंड देन वी विल सी द अदर फोल्डर्स आल्सो। अगेन जैसे ये मैंने कहीं पे पढ़ा है, हालांकि अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, कि ये फाइल अब रिप्लेस हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। इसको जैसे हमने देखा था ना वहाँ पे डॉट नेट कोर वाला में जाके, कि वहाँ पे एक यस स्टार्टअप करके भी आ रहा था, स्टार्टअप डॉट सी एस करके, है ना। तो अभी ज्यादातर यस एप्लीकेशन को शुरू करने का जो भी काम है वो उसको दे दिया गया। तो पहले बहुत सारा चीज इसके अंदर लिखा जाता था, ग्लोबल डॉट एक्स के अंदर में ना। जैसे नाम भी है ग्लोबल, मतलब ये फाइल सबको एक्सेसिबल है, कहीं पे भी आप कुछ भी रखते हैं प्रोग्राम तो सबको ये फाइल एक्सेसिबल रहता है, ठीक है। वेब डॉट कॉन्फ़िग इज स्टिल देयर, इसके अंदर में आपका वेबसाइट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये आईएएस के लिए जरूरत पड़ता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे लिखा भी देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट यहीं से होता है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर योर एप्लीकेशन स्टार्टेड। तो ये फाइल चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और अभी तो खैर यहाँ पे सारा चीज सिस्टम जनरेटेड है, सो विल नॉट डिस्कस सो मच राइट नाउ। तो जब हम वहां पे करेंगे तो और रिसर्च करके इसको और समझने की कोशिश करेंगे वहां पे ना, बिकॉज वहां तो ज्यादातर मैनुअल होगा। तो अब धीरे धीरे हमको ये सब चीज समझना भी पड़ेगा, जैसे पहले नहीं समझते नहीं समझाते तो भी काम चल जाता था। तो लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझना पड़ेगा, बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट, है ना। अगेन जो हमारा वेब डॉट कॉन्फिग है, तो वेब डॉट कॉन्फिग से नॉर्मली बोला जाता है कि एक ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आप यूज करते हो, वो है कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना। तो जैसे अभी तक तो वो डाला हुआ नहीं है कनेक्शन स्ट्रिंग, हम अपना से भी डाल सकते हैं। नॉर्मली ये ऐप सेटिंग्स के अंदर में हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग का भी एक इस तरह से की डाल देते हैं, ठीक है। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में यूज कर पाते हैं आराम से। तो बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जाता है जितना भी ये डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। सो मोस्टली हमको क्या करना, हाँ दिस थिंग्स आल्सो, जैसे यहाँ पे कंपाइलर में कौन सा लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, देखिए सब यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सब ऑटोमेटिकली जैसे प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं वैसे ये सब आ जा रहा है। तो ये जो फाइल है ये वेब सर्वर के लिए जरूरत पड़ता है, आईएस इसको पढ़ता है और डिसीजन मेकिंग में उसको मदद मिलता है। जैसे अगेन जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब मेंशन है इस फाइल के अंदर में, है ना। तो बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर इनसाइड इट राइट नाउ, कुछ भी नहीं, देखिए खाली है, बट व्यू खाली नहीं है, ठीक है। व्यू के अंदर में हमारे पास में अब देखिए जितना पेजेस बनता है हमारा, ठीक है, जितना पेजेस बनता है उसके लिए, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वो होम के अंदर में तीनों पेजेस था, देखिए ठीक है, ऑल द 3 पेजेस वे इनसाइड होम। दैट इज व्हाई क्या हो रहा था जब हम सेलेक्ट कर रहे थे इसको, जैसे यहाँ जाके हम क्लिक कर रहे थे, क्या हो रहा था, वो लिख रहा था होम स्लैश अबाउट ऐसे करके, है ना, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें तो लिख रहा था हमको कॉन्टेक्ट होम स्लैश कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आपको यू कैन मेक सिंगल सिंगल ऑल्सो, डजेंट मैटर। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अबाउट के लिए अलग सा फोल्डर बना सकते हैं, अबाउट कॉन्टेक्ट के लिए अलग सा फोल्डर बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट। तो ये ग्रुपिंग के बारे में हम समझेंगे क्यों ये लोग ऐसा ग्रुप किया हुआ है ना, ठीक है, कि होम फोल्डर के अंदर में ये तीनों को डाला हुआ है, ठीक है। व्हाई दे हैव डन दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेबसाइट में लेआउट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा काम आसान बनाने के लिए, तो चलिए इसको हम लोग इस तरह समझते हैं। देखिए पीएच में भी मैनुअल बहुत चीज है, ये जो फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें मैनुअली बहुत सारा चीज नहीं था, है ना। जो भी होता था इसी आईडी के थ्रू होता था। देयर मेनी काइंड ऑफ कोड जो कि मतलब छुपा हुआ रहता था, वो आपको बताया नहीं जाता था, वो डायरेक्टली हम लोग लिखते नहीं थे वो सब कोड, है ना। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, सीधे सीधे हमने कभी भी जीयूआई क्रिएट करने के अटेम्प्ट नहीं किया डॉट नेट में या सी शार्प में, है ना। बट एक बैच में मैंने ट्राई किया हुआ था, एक बैच मैंने ट्राई किया हुआ था। आई थिंक अगर मैंने उसका फोल्डर यहाँ पे वो किया हुआ है, अगर मैंने डेफिनेटली किया ही होगा मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ एक बार, फोल्डर सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है। आई थिंक इट वाज इन 1901 का वीबी में जीयूआई, नहीं वीबी कमांड लाइन में ही होगा, कंसोल में ही होगा। एक हमने कुछ जीयूआई बनाया था, ये देखिए एक जीयूआई टेस्ट डॉट वीबी करके बनाया था। ये जीयूआई एंटायरली बना हुआ है कमांड से, है ना। इसमें नोटपैड प्लस उसमें एडिट कर लेते हैं। तो ये तो छोटा सा था शायद, ठीक है, एक पूरा हमने फॉर्म एक बनाया था आई थिंक। ये तो छोटा सा हमने ट्राई किया हुआ है किस तरह से इसको क्रिएट करना था। सी वीवी में है सर। हाँ व्यू में बनाया था हमने ऐसे कुछ। हाँ ये रहा, ये एडिशन डॉट जीयूआई जो था, मतलब सिर्फ कोड लिख के एंटायर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेवल का एक एप्लीकेशन देखिए कोड किया गया, जैसे आप जावा में करते हैं ना, तो उसी तरह से। यस तो देखिए और यहाँ पे हमको बस 2 ही नेम स्पेस को हमको वो करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, एक सिस्टम डॉट ड्रॉइंग और दूसरा सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, है ना। फिर हमने एक क्लास बनाया जिसको इनहेरिट किया हमने फॉर्म्स, जस्ट लाइक जावा, जावा में भी यही आप करते हैं। तो वहां पे हम इनहेरिट करते हैं फ्रेम को, ठीक है, या
जे फ्रेम को हम लोग इनहेरिट करते हैं। अगर स्विंग यूज करें तो जे फ्रेम, ठीक है, अगर नॉर्मल AWT यूज करें तो फ्रेम को आप इनहेरिट करते हैं वहां पे ना। एंड देन आफ्टर दैट आप जितना कंट्रोल चाहिए आप उसको डिक्लेयर कर लेते हैं या क्रिएट कर लेते हैं, देखिए ना। और वहां पे हम लोग को इवेंट हैंडलर के साथ में जोड़ना पड़ता है, ये देखिए वो हमने जोड़ने का काम यहाँ पे किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो बटन को हमने इवेंट के साथ यहाँ पे जोड़ा हुआ है, देखिए, ठीक है। रीसेट का शायद यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हुआ था, इसलिए इसको इवेंट के साथ अभी जोड़ा नहीं गया, बस क्रिएट करके छोड़ दिया गया उसको, है ना। देन कंस्ट्रक्टर के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने क्रिएट किया, देखिए दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और वहां पे हमने पूरा पूरा GUI क्रिएट किया, देखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसका इवेंट हैंडलर हमने बनाया होगा, तो ये देखिए वो इवेंट हैंडलिंग काम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये रहा हमारा इवेंट हैंडलिंग काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद फिर फाइनली हमने मेन बनाया और मेन में इस तरह से इसको कॉल किया जा रहा है, देखिए, ठीक है। और आप देखिएगा अगर मान लीजिए अगर नहीं काम करेगा तो भी हम लोग एक बार डबल क्लिक करके मैं देख लेता हूँ, तो ये देखिए आया है ना। तो कमांड लाइन से एग्जीक्यूट हुआ बट GUI इज देयर, ठीक है, ठीक है, GUI आ गया, ठीक है। सपोज 23 + 45, ठीक है। सीक्वेंस को बताया सर आप बताए थे सर। था शायद मैंने ना। यस सर, बताया था सर। तो देखिए तो हमने अटेम्प्ट करके बना तो लिया एक्चुअली, ठीक है, बना तो लिया है ना हमने इसको, तो मतलब कमांड लिख के काम हो गया। तो बट यूजुअली ये कोई प्रेस्क्राइब मेथड नहीं, ये तो हमारा अपना जिज्ञासा था एक तरह से, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या किया हमने, मतलब वी कुड डू दिस, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए काम किया। हाँ यस काम सर। किया, क्योंकि ऑलवेज एक पाथ हम लोग मेंटेन करते हैं या सोचते हैं इस तरह से अगर जाने से ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे आफ्टर लर्निंग C, ठीक है, इफ यू गो टू C++ इट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। मतलब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट का बर्डन आपके ऊपर आता है। जैसे C में आपने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख लिया या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सीख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आपको एक्सपोज करते हैं OOP के साथ में, तो अच्छा रहता है, मतलब ज्यादा बर्डन नहीं होता है आपको, कोई GUI वगैरह ये सब डिस्कशन नहीं होता है। देन यू शुड बी एक्सपोज टू जावा एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज जावा में आप जहां आपने यहाँ लीव किया था वहां से आप यहाँ स्टार्ट करते हैं ना। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, वेयर यू लेफ्ट C यू स्टार्ट C++, है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इन द सेम वे जहां पे आप C+ को छोड़ते हैं वहां पे आप जावा को स्टार्ट करते हैं। बट VB अगर इस स्टेज के बाद में आता है तो गड़बड़ हो जाता है नॉर्मली, है ना, क्योंकि आपने C++ को आपने GUI में नहीं छोड़ा था, आपने कमांड लाइन में ही छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो जावा में क्या होता है, जावा में कुछ क्लासेस आप कमांड लाइन में करते हैं, एंड इवन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए आप पूरा पूरा कोडिंग खुद से करते हैं, ठीक है, यू राइट द कोड योरसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो GUI समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं कि बिना कोड लिख के किसी आईडी का इस्तेमाल से थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो दैट टाइम अगर VB.NET एक्सपोज होता है तो बेटर है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चलता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। इफ दिस द सीक्वेंस इट इज बेटर, तो या तो VB.NET या C# ये सब इंट्रोड्यूस करते ज्यादा अच्छा रहता है। बट यहाँ जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई प्रोग्रामिंग नहीं, सेकंड सेमेस्टर में ये आ जाता है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में C++ आ जाता है, फोर्थ सेमेस्टर में सीधे VB.NET आता है, फिफ्थ सेमेस्टर में जाके क्या होता है जावा आता है। तो ये थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अगर फोर्थ में जावा और फिफ्थ में VB.NEट आता था तो मेरे ख्याल से बेटर रहता, ज्यादा अच्छा रहता था, है ना। तो अभी इस सीक्वेंस को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे बच्चा लोग को, जैसे अभी मैंने देखा ना फोल्डर, तो मैं VB का कंसोल एप्लीकेशंस भी काफी करा देता हूँ, है ना। तो इफ यू लुक एट द फोल्डर अगेन, तो उसमें काफी सारा मतलब कंसोल एप्लीकेशन हमने किया हुआ है। ठीक है ना। तो सो मेनी कंसोल एप्लीकेशन हमने करके पहले चेक कर लिया कि मतलब ट्रांसलेशन करवा दिया बच्चा लोग को कि लूप कैसे होता है, ठीक है। से इवन ऑड में इफ एल्स को हमने बता दिया, फैक्टोरियल से हमने ये लूप को बता दिया, इवन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखिए मैंने ना, फैक्टोरियल डॉट क्लास बना के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बना दिया फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। लगभग लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने यहीं पे क्लियर करा दिया पहले से, इनहेरिटेंस तक है ना, ठीक है, इनहेरिटेंस वगैरह ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सबको हमने यहीं पे क्लियर करा दिया, ये क्लियर कर इवन स्ट्रिंग्स एंड एवरीथिंग देखिए, ठीक है, प्रोसीजर फंक्शन सब चीज को यहाँ पे क्लियर कराने के बाद में हमने क्या किया, तब उनको GUI में एक्सपोज किया। तो बिफोर एक्सपोजिंग टू GUI हमने एक GUI यहीं से बनाया पहले, है ना। तो उनको समझाया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, यहाँ से बन सकता है। एंड देन कम हियर, यहाँ पे देखिए सब सिंगल सिंगल फाइल में काम हो रहा है। और उसके बाद में जब ये लोग यहाँ गए, ठीक है, when they went to VB GUI, तब जाके हमने इस तरह का प्रोजेक्ट्स बना के इनको दिखाया, ठीक है। तो एक छोटा सा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी है, एक नोटपैड ही बना के दिखाया हमने, एक एनर्जी बिल कैलकुलेटर करके दिखाया, इस तरह से कुछ कुछ हमने
ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था, इनका मिनी प्रोजेक्ट था एक्चुअली में, ठीक है, तो उसी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसमें। तो ऐसे करके हमने इनको दिखाया कि वीबी में चलो ऐसे काम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ना। और साइड बाय साइड हमने जावा भी स्टार्ट किया, ठीक है। तब जाके ये लोग को थोड़ा समझ में आया कि अच्छा मतलब जावा एंड वीबी आर सेम थिंग, बट वीबी में हम थोड़ा सा इस तरह से काम करते हैं, जावा में थोड़ा सा इस तरह से काम करते हैं, तो वो समझ में आया स्टूडेंट्स को, है ना। तो चलिए फोकसिंग बैक ऑन आवर टॉपिक। तो अभी जैसे मॉडल खाली है हमारा व्यू में, क्योंकि हमने टेम्पलेट इस्तेमाल किया था तो ऑलरेडी सम पेजेस आर मेड, और ये हमारा व्यूज है एक्चुअली में, ठीक है। तो इफ यू डबल क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम, लेट्स डबल क्लिक ऑन इंडेक्स, यू विल सी एंटायरली से मार्कअप्स मिलेगा हमको, ठीक है। विल गेट मार्कअप्स, देखिए ना। तो सेपरेशन रखने का पूरा कोशिश किया गया एट फ्यू प्लेसेस, यू विल गेट, इसी को रेजर सिंटेक्स बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, ये रेजर सिंटेक्स है, ठीक है। तो पहले जब एट द सी, रेट के साथ। हाँ हाँ एट द रेट के साथ में जो है ये रेजर सिंटेक्स है ना, ठीक है, लाइक दिस। यस सर। और उसके बाद में ये देखिए, ये लोग कोशिश किया है कि हर जगह वो उसके साथ काम करे, एंड फॉर ये फॉर्मेटिंग्स के लिए ये लोग बूटस्ट्रैप यूज करता है, तो इसलिए ज्यादा सीएसएस भी नहीं, तो सिंपल हो जाता है असल में ना बूटस्ट्रैप से। मतलब बहुत, मतलब जिसके लिए आपको 10-10 लाइन सीएसएस लिखना पड़ेगा, वो आप एक स्टेटमेंट से यहाँ पे पूरा कर पा रहे हैं, तो इसलिए छोटा सा पेज बना कर सकते है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट बड़ा पेज नहीं बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम कॉन्टेक्ट अस को देखें, तो दिस इज कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत कम, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया गया है। तो थोड़ा सा सिर्फ ऊपर में आप देखिए ना, ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर में चीजें यूज किया गया है सी शार्प को। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक चीज मुझे अजीब लगता है कि देखिए इसका इंटेलिजेंस अपने ही चीजों को क्यों नहीं पहचानता है, पता नहीं, देखिए, ठीक है। तो व्यू बैक इज लाइक ए कीवर्ड एक्चुअली, ठीक है। बट इसमें भी यहाँ पे देखिए रेड रेड दिखा रहा है, हालांकि इट वर्क्स, ठीक है, इट वर्क्स, लेकिन यहाँ पे भी वो दिखा रहा है, लिख भी रहा है, देखिए कि प्री डिफाइंड टाइप सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड और इम्पोर्टेड, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है पीछे में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है अगर डायरेक्टली किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसमैच हो जा रहा है चीजें। चलिए इसमें भी वही हुआ है ना। तो विल डिस्कस दिस व्यू बैग वगैरह क्या होता है, इसे भी डिस्कस करेंगे, तो देखिए, है ना, तो इस तरह से। अब देखिए ये पेज में इतना ही लिखा हुआ है सिर्फ, देखिए यूज दिस एरिया टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, है ना, इतना लिखा हुआ है। बट व्हेन यू लुक एट द पेज, ठीक है, व्हेन यू लुक एट द पेज, देखिए पेज में, देखिए, तो सबसे पहले तो क्या है कि ये दो लाइन कहाँ से आ रहा है, दीज टू लाइंस आर कमिंग फ्रॉम वेयर, देन दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, ये मेनू है ना। और ये कहाँ से आ रहा है, ये कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमने उस पेज में सिर्फ ये लिखा हुआ है ना, वी हैव रिटन ओनली दिस, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, लेआउट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वेबसाइट। तो जैसे ये देखिए, इसके लिए इन्होंने एक अलग से पेज बनाया हुआ है, जिसको शेयर्ड में रखा हुआ है जानबूझ के ना, कि मतलब ये दो जो फाइल है इट इज शेयर्ड अमंग ऑल द व्यूज एक्चुअली, ठीक है, जितना व्यू है चाहने से इनको शेयर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं जब डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए इसमें बहुत कोड मिलेगा, ठीक है, इसमें बहुत कोड मिलेगा, एंड यू विल गेट प्लेस होल्डर्स। तो दीज आर प्लेस होल्डर्स एक्चुअली, ये सब जो है, ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब किसी तरह का प्लेस होल्डर है, ठीक है। आई विल शो यू दोस आल्सो। तो अब देखिए ये जहां जहां रेंडर बॉडी लिखा हुआ है ना, ये वाला, वहां वहां पे क्या होता है, हैं। इस जगह में आके ये सब का जो कोड है वो रिप्लेस हो रहा है, ये जो अबाउट का, कांटेक्ट का, इंडेक्स का, ठीक है। और ऊपर नीचे में यहीं से, जैसे देखिए नेविगेशन बार को यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, दे मेड द नेविगेशन बार हियर है, ठीक है। तो नेविगेशन बार सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है, इट्स कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम, रिमेंबर, है ना। तो सिर्फ हम क्या करें, इस जगह में आके, इस जगह में आके हम बॉडी को डाल दे रहे, बिकॉज बिलो यू कैन सी ये मैसेज आता है नीचे में, है ना। ये कॉपीराइट मैसेज लगभग हर पेज में आ रहा है, देखिएगा। तो ये जो है ना, @2021 माई एएसपी डॉट नेट एप्लीकेशन, तो ये होम में भी जाइएगा, तो सबसे नीचे में जाके देखिए ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टेक्ट में भी जाइएगा, एट द बॉटम दिस इज देयर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये बीच का जो पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन कहाँ से आ रहा है, ये रेस्पेक्टिव पेजेस से आ रहा है, ये आ रहा है लेआउट से, दिस इज कमिंग फ्रॉम लेआउट, ये जो ऊपर में वो लेआउट से आ रहा है, इनफैक्ट दिस इज कमिंग फ्रॉम लेआउट ओनली, ये जो दो लाइन है ये भी लेआउट से ही आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन चेक दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये देखिए वो, ये तो आ गया नीचे में, ये जो अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये फुटर है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर में भी ये जो लाइन आ रहा है, ठीक है, बिलो दिस, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे एक्शन, एप्लीकेशन नेम, ठीक है, ये सब चीज जो आ रहा है, ठीक है, ये वहीं से उठा रहा है, ये सब चीजें ना, ठीक है, फ्रॉम दे ओनली इट इज पिकिंग अप, रिमेंबर। चलिए दिखते हैं और भी आगे में। तो जो इसको डायनेमिकली चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, जो डायनेमिकली चाहिए उसके लिए सी शार्प का कोड, और छोटा छोटा सी शार्प का कोड देखिए हर जगह ना, ठीक है, एक लाइन दो लाइन इस तरह कोड ये लोग डाल के काम चला रहा है, एंड वो भी मल्टीपल लाइन नहीं बना के सिंगल सिंगल लाइन ज्यादातर रखा हुआ है, देखिए, ठीक है, ब्लॉक नहीं बना के सिंगल स्टेटमेंट्स को ज्यादातर क्या क्या हुआ डाला हुआ है यहाँ पे, है ना।
चलिए लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद में ये कॉमन रख दिया गया, कभी भी कोई टाइप का एरर आता है तो आप इसको कॉल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो इसको कॉल किया जा सकता है। एन एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, है ना, इसलिए कॉमन रखा गया है इसको। ओके, तो ये हमारा व्यू है। अभी हम खुद से बनाएंगे व्यू एंड देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स। मॉडल कुछ नहीं खाली है अभी, ठीक है। और उसके बाद में कंट्रोलर, ठीक है। तो देखिए एक ही कंट्रोलर बनाया गया है। व्हाट इज दिस कंट्रोलर? इट इज अ सी शार्प क्लास एक्चुअली, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना है, ये जो कंट्रोलर है इट विल वर्क फॉर ओनली दिस फोल्डर, रिमेंबर, ठीक है। तो व्यूज और कंट्रोलर को इसी तरह से रिलेट करते हैं कि जिस फोल्डर में आप व्यू को रखिएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक फोल्डर में कितना व्यू रखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन सेटिंग्स एंड ऑल, है ना, कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बट जितना फोल्डर आप व्यू का बनाइएगा यहाँ पे, उतना कंट्रोलर्स आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ अ कंट्रोलर लुक्स लाइक, है ना। इट्स अ प्योर सी शार्प प्रोग्राम, रिमेंबर, ठीक है, एकदम प्योर सी शार्प प्रोग्राम है, ठीक है, टिपिकल सी शार्प प्रोग्राम, रिमेंबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ये बनाया, क्लास बनाया, ठीक है, विच इनहेरिट्स कंट्रोलर, ठीक है ना। दिस कंट्रोलर हैज बिन, ये इस नेम स्पेस से लाया जा रहा है, एमवीसी से लाया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये जो कंट्रोलर है इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि मतलब कंट्रोलर होता क्या है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। तो देखिए इसीलिए हम ये काम नहीं कर पाए थे अपने इस केस में। जैसे वी कुड वेरी इजीली मेक द व्यू, ठीक है। मेरा व्यू कौन सा था, ये, सॉरी नॉट दिस वन है, न्यू ऑर्डर। देखिए ये मेरा व्यू था, मैंने व्यू एकदम आराम से बना लिया, ठीक है ना। तो और देखिए मैंने भी एक लाइन पीएचपी से डाला यहाँ पे और मेरा काम हो गया, ठीक है। नाउ ये जो था इसका प्रोग्राम मैंने क्या किया, मैंने दूसरा जगह डाल दिया। वी कैन कॉल दैट एज मॉडल, ठीक है, वी कैन कॉल दैट एज मॉडल। जैसे ये जो था, है ना, एक क्लास बना के मैंने प्रोग्राम यहाँ डाल दिया। आई कैन मेक मोर प्रोग्राम्स है, ठीक है, और आई कैन मेक मोर क्लासेस ऑल्सो है, ठीक है, और भी क्लासेस में बना सकता हूँ। और उन्हीं क्लासेस में क्या कर सकता हूँ, प्रोग्राम को ग्रुप करके रख सकता हूँ। एंड वेरेवर रिक्वायर्ड इन द व्यू, ठीक है, वेरेवर रिक्वायर्ड इन द व्यू आई कैन कॉल दोस प्रोग्राम्स, है ना, उन प्रोग्राम्स को मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। दैट कैन बी डन इजीली, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने मॉडल और व्यू को तो कर लिया कॉन्फ़िगर, बट कंट्रोलर जैसा मैं कुछ नहीं बना पाया, ठीक है ना। तो उसके लिए अंदर तक जाके और भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कंट्रोलर बन पाएगा। जैसे ये देखिए ना कि हाउ अ कंट्रोलर इज वर्किंग, ये हमसे ट्रांसपेरेंट, मतलब ये हमको नहीं बताया गया सही ढंग से, बिकॉज ऑलरेडी ए क्लास बाय द नेम कंट्रोलर हैज बीन मेड, जिसमें कुछ सेटिंग्स पहले से भी होगा, ठीक है। और उसी को हम इनहेरिट करते हैं, देखिए उसी को हम इनहेरिट करते हैं। एंड देन फर्दर हम क्या करते हैं कि उसका जो मेथड्स वगैरह होता है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो मेथड्स होता है, देखिए, ठीक है, ये किस नाम से बना हुआ रहता है, ये उसी नाम से बना रहता है जिस नाम से आपका पेजेस है, देखिए, है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कंट्रोलर हैज गॉट 3 व्यूज एक्चुअली, देखिए, ठीक है, 3 व्यू है यहाँ पे, है ना, इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टेक्ट, ऐसे करके 3 व्यू है, रिमेंबर, है ना। और ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेशन बनाने का काम कर रहा है। देखिए ये मैसेज जो है, ठीक है, व्यू बैक डॉट मैसेज, ये आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। वो जो योर कॉन्टेक्ट पेज आ रहा है ना, वो यहीं से आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्टेक्ट में जाए, ये जो लाइन है, देखिए ये वहीं से आ रहा है। और ये पास कैसे हो रहा है, देखिए इस वेरिएबल को यहाँ क्रिएट किया। अब इसी में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे योर को माई में बदल देते हैं हम लोग, है ना, पहले माई, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड यू सिंपली इसको ये कर लीजिए, बिल्ड कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी चेंजेस आप करते हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू बिल्ड। तो ये है ना, शॉर्टकट जान लीजिए, F6 फॉर बिल्डिंग, रिमेंबर, ठीक है। कभी कभी एक सॉल्यूशन में अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट होगा तो आप ये शिफ्ट F6 भी यूज कर सकते हैं टू बिल्ड ओनली दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, है ना। बट अभी तो एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास, मेरे सॉल्यूशन में एक ही प्रोजेक्ट है, आई कैन ऑलवेज यूज F6, है ना। तो बिल्ड स्टार्टेड, लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है। वेट करते हैं सक्सीड होने के लिए, उसके बाद में फिर हम लोग जाके यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश करके देखेंगे। चलिए डन, यहाँ जाइए, इसको रिफ्रेश करके देखिए। तो बिल्ड करके जब भी आएगा तो थोड़ा सा स्लो रहेगा।
उसको होने देते हैं हम लोग, ठीक है। लेट दैट रन। अब देखिए यहाँ पे और भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा ये वेब पेजेस में, ठीक है, सेशन का कॉन्सेप्ट है आपको? सेशन नो सर। नहीं है ना, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग, ये सेशन क्या होता है। क्योंकि ये जैसे सेशन काम करता है ना, सेशन इज एक्चुअली अ यस सर। सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या बोलेंगे, एक एरे है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट फिलहाल इसको वेरिएबल बुलाते हैं बिकॉज एरेज आर आल्सो वेरिएबल्स ओनली, ठीक है। वेरिएबल है ना, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, कैसा वेरिएबल जो पूरा वेबसाइट में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो सेशन उस तरह का वेरिएबल है। तो ये व्यू बैक वर्क्स लाइक दैट है ना, ये जो व्यू बैक लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का अपना कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई क्लास है एक्चुअली में, ठीक है। कोई ना कोई क्लास है, डायनेमिक क्लास इसको बोला जाता है, देखिए ना वहाँ पे लिखा हुआ है ना डायनेमिक करके, देखिए, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये डायनेमिक क्लासेस वगैरह का, इसका हम प्रॉपर्टी डायनेमिकली मतलब रन टाइम में जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई नया प्रॉपर्टी यहाँ पे डालना है, यू सिंपली प्रेस एंटर और यहाँ पे लिखिए व्यू बैक, ठीक है, डॉट, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज एन एक्सट्र एक्स्ट्रा कंटेंट। अब इसको मैं कोशिश करता हूँ व्यू तक पहुंचाने का, ठीक है। इसको मैं कोशिश करता हूँ व्यू तक पहुंचाने का। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। ये देखिए है ना, आ गया, माय कांटेक्ट पेज रिप्लेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कोशिश करते हैं इस लाइन को वहां तक पहुंचाने के लिए, अबाउट तक पहुंचाने के लिए। सो लेट अस गो टू about.cs.html। और जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या व्यू बैक में दिखाया है, तो मैं पैराग्राफ यूज करके, या मान लीजिए एक H3 में ही हम लोग क्या करते हैं, या H4 यूज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा आएगा और भी। H4 में हम लोग क्या करते हैं, एट द रेट, क्योंकि C# कोड डालना है हमको, वही व्यू बैक का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉट जो नाम हमने दिया था प्रॉपर्टी का है ना एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू रीबिल्ड इट, ठीक है। तो F6 करेगा तो रीबिल्ड कर देगा ये, सक्सीडेड, ठीक है। फर्स्ट टाइम टाइम लेता है ज्यादा, और इसी पेज में था ना, इसी पेज में हमने किया हुआ। तो एक बार फिर रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिख के आता है कि नहीं आता है। एनीवे द एड्रेस सी, ठीक है, सॉरी ये हमने किस में डाला है, अबाउट में डाल दिया था। अगर इसको होस्ट कर दीजिएगा तो इट विल बी मच फास्टर एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए आया ना, दिस इज एन एक्स्ट्रा कंटेंट, ठीक है, दिस इज एन एक्स्ट्रा कंटेंट, ऐसे करके आया। तो खैर अभी क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है, सर ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते थे, है ना, ये सब चीजें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो क्या जरूरत है ये सब करने का, जो भी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बट अभी सिर्फ हम लोग रिलेशन थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कंट्रोलर एंड व्यू इज वर्किंग, ठीक है, थोड़ा सा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी गो टू कंट्रोलर अगेन, ठीक है। जितना ही पेजेस होता है, जितना ही पेजेस होता है, क्या होता है, उसके नाम से यहाँ पे मेथड बनता है, रिमेंबर, ठीक है, उसका नाम से मेथड बनता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर एंड ऑल, ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड टाइप से। तो जितना भी आप पेज बनाएंगे, जैसे एक और ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, एक और ट्राई करते हैं हम लोग, एक पेज बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में जाते हैं, लेट मी राइट क्लिक हियर एंड देन लेट मी गो टू ऐड। तो वी वोंट बी सेशन का यूजिंग, क्या वर्क रहता है सर? क्या वो चीज, जो आप हाँ। बोले थे सुपर, सर सेशन के बारे में बोले थे कि वो सुपर अच्छा चलिए, हाँ मतलब वो भी ग्लोबल वेरिएबल। हाँ वो भी सही रहेगा, उसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले ना सेशन को भी, ठीक है। तो ज्यादा मेरे ख्याल से तब जाके ये सब कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए लेट अस डू दिस, ठीक है। एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म हमने पहले भी क्रिएट किया हुआ था शायद कहीं पे, एक बार चेक कर लेते फोल्डर में, हमने किया है, पहले भी क्रिएट किया है। यस सर। 2001 PHP
तो सिमनी डॉक्टर था। वेब में वेब जैसा कोई फोल्डर नहीं बनाया ना हमने। MySQL नहीं, यहाँ तो वेब जैसा कोई फोल्डर नहीं। अच्छा चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट एकदम बन जाएगा अभी। अच्छा चलिए, यहीं से डायरेक्टली बना लेते जाके। चलिए, एक नया प्रोजेक्ट में ऐसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको नाम देते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन पेज। index.html ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट पेज होगा, वहीं से स्टार्ट होगा, तो हमको ब्राउजर में कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होगा, है ना। यस। अब से मेरा आदत हो गया नॉर्मली बूटस्ट्रैप ये सब यूज करने का, तो मैं नॉर्मली div, ठीक है, clss क्लास इज इक्वल टू content कंटेंट नॉर्मली मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मेरा अब आदत हो गया है। जब भी ये कुछ भी फॉर्म टाइप का कुछ बनाएगा तो डोंट फॉरगेट टू कीप देम इनसाइड फॉर्म, है ना। फॉर्म फॉर्म का एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एक्शन, ठीक है, एक्शन। एंड देन मेथड, जैसे कल भी यस। हमने यूज किया था ना, तो पोस्ट एंड गेट। यस। तो अभी मैं पोस्ट का समान डब, इस्तेमाल, अच्छा। यस। ठीक है, उसको अभी खाली रखा है मैंने, बाद में उसको हम लोग भरते हैं। ओके सर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, imput input type is equal to texit text। ठीक है, इसको एक नाम भी देते थे, नाम इज इक्वल टू यूजर आईडी, स्मॉल में लिखते हैं, एंड एक आईडी भी दे देते हैं। तो आईडी विल बी हेल्पफुल इन सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, है ना, स्पेशली सीएसएस। ये सीएसएस में ये नाम पढ़ता नहीं है, जावास्क्रिप्ट में नाम भी पढ़ लेता है, बट कॉमन आजकल आईडी हो गया है। एंड दिस नेम वी हैव गिवन स्पेसिफिकली फॉर पीएचपी, है ना, पीएचपी के लिए हमने दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद में एक प्लेस होल्डर भी जोड़ देते हैं, इज इक्वल टू यूएसआर यूजर आईडी। चलिए, रफली एक इंटरफेस मैंने बना लिया, अब ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, इतना ही पे हम लोग काम चला लेते हैं ना। तो ऐसे एक टाइटल भी देते हैं। अब इसको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा, तो आई थिंक वी हैड होस्टेड दैट डे। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आईएएस में जाके, शायद आपको पूरा फोल्डर हमने होस्ट कर दिया था। तो ये देखिए 2001 को हमने होस्ट कर दिया था, एंड पोर्ट नंबर कितना दिया था हमने, 86 दिया था ना पोर्ट नंबर। तो जरा कम हियर, लोकल होस्ट /86, ठीक है, स्लैश, उसके बाद में उसके अंदर में एक फोल्डर हमने बनाया था वेब के नाम से, और अभी हमने क्या बनाया, ऑथेंटिकेशन, AUTHENTICATN। मैं जानबूझ के इतना लिख रहा हूँ कि इफ आई प्रेस एंटर, मुझे चेक करना है कि वो मेरा फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। नहीं आया, हाँ आ रहा है, ये देखिए आ गया ना। यस।
ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता था, तो देख लेते हैं। DOWNLOT। तो गेट बूटस्ट्रैप, अभी यहाँ पे इसका भी आ रहा है, 5 भी आ गया है, बट अभी जो मिले 4 मिले 3 मिले वट एवर वी गेट, तो एक डाउनलोड आ रहा है और दूसरा CDN आ रहा है। ठीक है, तो CDN में तोड़ तोड़ के दे रहा है हमको, पूरा का पूरा उठा लेना था। लिंक और स्टैक पाथ, if you're using or compile this don't forget to include CDN versions of jQuery and this before it, है ना। तो ये दो और दिखा रहा है, बैक करते। एक पुराना वाला था, ये वाला शायद मेरे ख्याल से ज्यादा, ये तो नया है एकदम, जी डिलीवर से लेने के लिए बोल रहा है। अच्छा, CSS ओनली जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल के देखते हैं। चलिए, then let us refresh our page and see कि कुछ चेंजेस वगैरह आए कि नहीं आए हैं। यस, चेंजेस इज कम है ना, ठीक है, तो चेंजेस आ गया है। तो थोड़ा सा और अगर क्लासेस वगैरह में डाल देता हूँ तो और अच्छा से काम करेगा। जैसे नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स में अगर क्लास फॉर्म कंट्रोल हम डाल देते हैं, क्लास इज कंट्रोल फॉर्म डेस UNTRL कंट्रोल, तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया। थोड़ा सा ब्रेक दे देते तो और अच्छा लगेगा। मान लीजिए फिलहाल फुल स्क्रीन आ गया है थोड़ा। चलिए चलेगा, ठीक है। अभी हमको मेन कोड ट्राई करना है पहले। चलेगा, रहने देते हैं, या एक कम और कर सकते हैं। अच्छा, रहने देते हैं, अभी उसमें टाइम लग जाएगा फिर। ओके, नाउ व्हाट विल डू, फॉर्म हमारा एक तरह से रेडी है। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जहां जाना है वहां चला जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे लिखा हुआ है द पेज यू आर लुकिंग फॉर कैन नॉट बी डिस्प्लेड बिकॉज ऑफ इनवैलिड मेथड, है ना। HTTP वर्ब या जो भी है इस तरह से बता रहा है। तो चलिए, मतलब सबमिट अभी नहीं हो रहा है कहीं पे, इसीलिए ये बता रहा है। तो बैक जाते हैं, फॉर्म को ठीक करेंगे हम लोग। तो इन फॉर्म एक नया यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा AUTH। सर हाँ, सर हवा सर नॉइज बहुत हो रहा है सर बैकग्राउंड में सर हवा का। हो सकता है फैन का आवाज आ रहा होगा, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। हाँ सर, लेकिन कुछ कुछ सर थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, अच्छा अच्छा, डिस्टर्ब। चलिए अभी ठीक होगा। यस सर। चलिए, तो एक हमने बना दिया ये वाला, है ना, authenticate.php करके एक बना दिया फाइल। तो अब क्या होगा कि जो भी कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी हमारा फॉर्म का कंटेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबमिट कर देंगे इस फाइल को, है ना, ऑथेंटिकेट को। ठीक है, और ये इसके बाद में क्या करेगा, वो चेक करने का काम करेगा, है ना, डेटाबेस में जाके। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, डेटाबेस नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, इफ एल्स लगा देंगे, बिकॉज हमको सेशन समझना है एक्चुअली में ना। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेशन। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं इसका नाम, एक्शन में AUTHEN authenticate.php, है ना। तो एक बार ट्राई भी कर लेते हैं यहाँ जाके। और जैसे एक बार लॉगिन करके देखते हैं, तो देखिए authenticate.php तक पहुंच गया, बट ये इसको कुछ मालूम ही नहीं क्या करना है अभी ना। इट इज एम्प्टी, द फॉर्म इज, ये जो फाइल है वो एम्प्टी है, अभी कुछ भी नहीं है इसके पास में, है ना। तो चलिए अब यस इसको बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इट विल स्टोर द, ये जो भी डेटा आया वहां से, ठीक है,
उसको दो वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। तो एक वेरिएबल हम बनाते हैं यूआईडी के नाम से, दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम लोग पीडब्ल्यूटी, पासवर्ड है ना, तो ये नाम से बनाते हैं। और देखिए अब होता क्या है, जैसे मैंने शायद कल भी बताया था ये, कि जब हम इस सबमिट पे क्लिक करते हैं और जब हमारा मेथड पोस्ट होता है ना, तो एक एरे बन जाता है अपने आप, ठीक है। तो उस एरे का नाम क्या होता है, पोस्ट होता है पीएचपी में, ठीक है। द नेम ऑफ द एरे इज पोस्ट। हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है, ये पीएचपी का तरीका है। पीएचपी में क्या होता है, इस नाम से एक एरे बन जाता है, ठीक है। तो इस एरे की मदद से आप वो डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे होगा तो ऐसा भी होगा। और देखिए ये स्पेशल टाइप का एरे है जिसको हम लोग बुलाते हैं एसोसिएटिव एरे, ठीक है, जो कि की वैल्यू पेयर पे काम करता है। तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, की मिलेगा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में वैल्यू स्टोर रहता है। नॉर्मल एरे में इंडेक्स के अगेंस्ट में रहता है स्टोर, ठीक है, इसमें की के अगेंस्ट में। तो ये की किससे बनता है, की बनता है ये सब जो कंट्रोल है उसके नाम से, ठीक है। जैसे इस एरे में अभी दो एलिमेंट्स होगा, ठीक है, पहला की होगा यूजर आईडी, दूसरा की क्या होगा, पासवर्ड होगा, है ना। तो यू हैव टू कम हियर, और उसके बाद में सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन कुछ भी यूज हो सकता है यहाँ पे। यूजर आईडी डालिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, ठीक है। अब देखिए, आप डेटाबेस से मैच करा सकते हैं इसको, या यहीं पे टेम्परली कुछ मैच करा के हम देख सकते हैं फिलहाल। तो अभी हम ऐसे लिख देते हैं, अगर जो हमारा यूजर आईडी है इज इक्वल टू रूट मान लीजिए ना, ठीक है, मान के चलते हमारा यूजर आईडी रूट है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 123। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, कंडीशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमको ऑथेंटिकेट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यूजर को ले जाएंगे एक पेज में जिसका नाम है डैशबोर्ड, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पीएचपी से भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता है। पीएचपी वाला जो फंक्शन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब वो उसको समझाने में या समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और उसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होता है। तो बहुत सारे इश्यूज तो हम लोग को भी पता नहीं चला है क्यों होता है। तो वी हैव सीन मोस्ट पीपल दे आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट फॉर दिस पर्पज, है ना। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस इको, और उसके बाद में व्हाट विल डू इज, ये कोटेशन के अंदर में जावास्क्रिप्ट डाल दीजिए, SCRIPT स्क्रिप्ट स्लैश PT स्क्रिप्ट। उसके बाद बीच में आके we have to use this code wndo window.locatn location.href location.href is equal to फाइल का नाम जहां हमको लेके जाना है, ठीक है, सपोज डैशबोर्ड डॉट ASP सॉरी डॉट PHP। तो इट कैन बी एनी फाइल, HTML फाइल हो सकता है, PHP हो सकता है, कोई भी फाइल में आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक एल्स लिखते हैं हम लोग, अगर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पासवर्ड और यूजर नेम गलत था तो सबसे पहले एक मैसेज दे देंगे हम लोग। तो मैसेज देने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड ALERT अलर्ट नाम से एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग लिख देंगे INVLID इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। चलिए, तो अभी तो सेशन का कुछ नहीं हुआ, पहले इतना कोड ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं सेशन को भी। तो चलिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं JOHN जॉन, ठीक है, 123 लॉगिन। तो देखिए इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट ये इस फाइल पे आके स्टॉप कर गया, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको वापस वो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देना होगा। सेम कोड को कॉल कर लीजिए, और उसका नाम था index.html। ठीक है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड ओके करने से वापस आपको यहाँ लेके चला गया, ठीक है। फिर आप डालिए ना यूजर नेम और पासवर्ड। तो अब सही वाला डाल के देखते हैं, ROT रूट
and 1 2 3। तो देखिए अभी तक डैशबोर्ड बना नहीं है एक्चुअली, इसीलिए बोल रहा है कि टेम्परली अनअवेलेबल फाइल। तो एक डैशबोर्ड हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। और एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं तो एटलीस्ट लिख देते हैं हम लोग कि ये डैशबोर्ड है। अभी जानबूझ के मैंने एक यहाँ पे लॉग आउट का बटन बना दिया, ठीक है। यस सर। बाद में इसको भी ट्राई करेंगे ना, लॉग आउट को भी ट्राई करके देखेंगे। सर सेव यहाँ पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ रहता है पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ पैराग्राफ, ठीक है पैराग्राफ। एंड एच फॉर हेडिंग, एच फॉर हेडिंग। हाँ हेडिंग, ठीक है। हेडिंग का 6 लेवल है ऑल टुगेदर, H1 H2 ऐसे करके। यस। एक काम करता हूँ मैं, इसको बना ही देता हूँ href। मतलब लॉग आउट से क्या होना चाहिए कि वो जो लॉगिन स्क्रीन हमारा वहाँ पे पहुंचा देना चाहिए फिर से, है ना। href is equal to indexindex.html स्लैश। बट पूरी तरह से वैसे काम नहीं करेगा, अभी देखिए जैसे करना चाहिए इसको एक्चुअली में। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा बाद में, मान लीजिए H2 या H3 में यहाँ पे हम यूजर का आईडी डिस्प्ले करेंगे बाद में, है ना। मतलब जो यूजर लॉगिन हुआ उसको साइट को आपको तो पहचानना भी तो पड़ेगा ना, क्या पहचान यस रहे कि नहीं पहचान रहे, या वो मतलब हर पेज में वो यूजर का वैलिडिटी भी चेक करना पड़ेगा कि वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। दैट आल्सो यू हैव टू चेक इन एवरी पेज, है ना। तो इसको सेव कर देते हैं और यस। देखिए इतना करने के बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं तो आराम से वो पेज आपको दिखेगा, देखिए, है ना। देखिए अभी अगर आप बिना आईडी का काम करें तो कितना फास्ट है ना। इनफैक्ट ज्यादा चीजें समझ में भी आता है एक्चुअली। यस। इस तरह से काम कीजिएगा, ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगा। एंड देन इफ यू गो एंड वर्क विद दोस बिग बिग थिंग्स, है ना, ये जैसे एमवीसीए ये है वो, इसके साथ काम करते हैं तो मेरे ख्याल से बेटर टाइप से समझ में आता है चीजें। तो जितना हो सके पहले इसमें अगर मेहनत करने से अच्छा रहता है। तो चलिए अब हमारे पास में डैशबोर्ड भी रेडी है, ठीक है। एंड इवन लॉग आउट इज वर्किंग बट नॉट प्रॉपरली, है ना। तो कैसे प्रॉपरली नहीं रन करा मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो एड्रेस है, ठीक है। एंड लेट मी क्लिक ऑन लॉग आउट। तो लॉग आउट से बाहर आ गए। अब देखिए आप डायरेक्टली अगर कोई उस लोकेशन पे जाए ना तो उसको जाने नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं कंट्रोल वी दबा रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ, तो देखिए डैशबोर्ड खुल गया। ये तो हैकिंग हो गया, है ना। मान लीजिए किसी ने क्या किया, किसी ने जैसे अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ मान लीजिए क्लास में, है ना, ठीक है। तो किसी ने ये या आपने क्या किया, इसको फोटो खींच के रख लिया इसका, है ना, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन जब पूरा बंद भी हो गया, देखिए, है ना। तो हम लोग ने क्या किया, देखिए ये टैब बंद भी कर दिया। और मैं एक दूसरा ब्राउजर में आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। लेट्स ट्राई इट इन अ डिफरेंट ब्राउजर। ऑल टुगेदर डिफरेंट ब्राउजर में जाते हैं जिसमें कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहां हम जा रहे हैं और वहां पे इस एड्रेस को पेस्ट करते हैं। देखिए नाउ वी आर पेस्टिंग दिस एड्रेस हियर, प्रेसिंग एंटर, ठीक है। देखिए खुल गया कि नहीं खुल गया। तो यस। ये तो आप मतलब अगर मान लीजिए ये इंटरनेट पे है तो आप अपने घर के कंप्यूटर में जाए करेंगे तो भी वहां पे भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लॉग आउट का फायदा क्या हो, लॉग आउट को कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। लॉग आउट मतलब मेरा अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, मेरा सेशन बंद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेशन का मतलब क्या है, जो एक टाइम आप बिताते हैं वेबसाइट के साथ में, दैट इज कॉल्ड सेशन। मतलब आपका लॉग इन से लेकर लॉग आउट तक का बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेशन बुलाते हैं ना, ठीक है। तो वो जैसे लॉग आउट होना चाहिए आपका सेशन इनवैलिड हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको फिर स्टार्ट करने के लिए सेशन आपको लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द वेरिएबल कॉल्ड सेशन वेरिएबल, है ना। तो सेशन वेरिएबल जो रहता है जब तक आपका सेशन एक्टिव है तब तक वो भी एक्टिव रहता है। जैसे आपने अपना, समटाइम्स हाँ सर किसी मतलब कहीं पे किसी वेब पेज को रिलोड करते हैं या फिर चलाते हैं तो वहाँ पे सर दिखता है सेशन टाइम आउट सर। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, जो स्पेशली जो ज्यादा ये सिक्योर वाला होता है, जैसे बैंक वैंक का होता है ना, उसमें ज्यादातर यस होता है सर।
है ना। यस सर, ज्यादा देर तक उसको खोला छोड़ दिए तो फिर दोबारा अगर उसको रिफ्रेश किए तो ये मैसेज आता है। हाँ, तो ये मैसेज आता है वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज, वही काम हमको यहाँ पे भी करना है। और देयर मेनी मेनी थिंग्स जिसके ऊपर सोचना पड़ेगा, जैसे कि अच्छा वो सब बाद में बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते, पहले इसको कंप्लीट करते हैं ना, ठीक है ना। हाउ हाउ विल यू अचीव दिस, ठीक है, इसको अचीव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जहां से आपका लॉगिन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो स्टार्ट तो हो रहा है यहाँ से, बट इसमें हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है एंड वी हैव हैंडेड ओवर टू दिस फाइल, है ना, ठीक है। बस इतना ही काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड देखिए वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न में हर जगह करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे दिस फाइल इज हैविंग ओनली द मार्कअप पोर्शन एंड नथिंग एल्स, ठीक है, ऐसे मार्कअप डाला है हमने। और उसके बाद में इसका जो भी मतलब वो प्रोसेसिंग वाला काम है, जो लॉजिक है, वो हमने यहाँ डाल दिया, इसके हाथ में दे दिया कि आप लॉजिक का काम करो, ठीक है। तो इसी जगह में हम क्या करेंगे, इसी जगह में मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, कहीं पे भी एट द टॉप ऑफ द पेज आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है पीएचपी का, जिसको बोलते हैं हम लोग SESSIN, सेशन स्टार्ट। तो इस फंक्शन को आपको क्या करना है, आपको कॉल कर देना है ना, ठीक है, आपको बुला देना है। और उसके बाद में PHP हैज गॉट अ, ये सब प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एक्चुअली, हमको बनाना नहीं पड़ता है, ये सब पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे अभी व्यू बैक में भी हम कैसे काम कर रहे थे, वहाँ पे व्यू बैक में मैंने कोई भी प्रॉपर्टी दिया काम कर लिया, वैसे सेशन में भी, ठीक है, सेशन का जो एरे है उसमें कुछ भी प्रॉपर्टी दिया जा सकता है। तो ये सेशन मैं कब स्टार्ट करूंगा, ये सेशन कब ये काम करना स्टार्ट करेगा, जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तब, है ना। तो ये जो इको करने के बाद में हम दूसरा पेज में जाएंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सेशन, और देखिए सिस्टम का जो अपना वेरिएबल है वो हमेशा डॉलर से स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी डॉलर से तो हर वेरिएबल स्टार्ट होता है, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है एंड हैज टू बी इन कैपिटल, ये सेशन को आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल में नहीं लिखना होगा। तो सेशन, और उसके बाद में ये भी वही है, एसोसिएटिव एरे है, की वैल्यू पेयर, तो आपको की अपना से क्रिएट करना है यहाँ पे। तो सपोज मैंने की का नाम दे दिया यूआईडी, इस तरह से, है ना, ठीक है, की का नाम दे दिया यूआईडी। और उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे इज इक्वल टू जो यूआईडी वहां से आया हुआ है, देखिए ये वाला है ना, ठीक है, तो डॉलर यूआईडी ऐसे करके मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ओनली दिस इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड ये सब नहीं सेव करना चाहिए इसमें सेशन में, तो मैंने यही चीज सेव किया है इसके अंदर में, ताकि ये नेक्स्ट पेजेस में भी जा सके ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। इसके लिए तो हो गया ये। तो अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, इसको। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम उसको यूटिलाइज करते हैं उस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले एनीवेयर इन द पेज, तो टॉप में ही बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या कीजिए, उस सेशन स्टार्ट को कॉल कीजिए। अगर उसको आप कॉल नहीं कीजिए, बिकॉज देखिए ये वेरिएबल आता है सर्वर से एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट इज ऑलरेडी इन सर्वर, बट इसको एक पेज में यूजेबल बनाने के लिए, जैसे ये पेज जब गायब हो जाएगा तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाता है एक्चुअली में, ये चला जाता है, ये सब है ना, इसका इफेक्ट। तो इस पेज में मतलब ये वेरिएबल नहीं जाता है, वेरिएबल रहता है सर्वर के अंदर में, है ना, ठीक है। बट टू यूज दिस वेरिएबल यू मस्ट राइट दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना जरूरी है ना, ठीक है। अगेन एक काम और करना है जो मैंने नहीं किया यहाँ पे, इसको क्लोज भी करना जरूरी है यहाँ पे, यू शुड क्लोज दिस, है ना। और फिर ये जहां पे आपने लिखा हुआ है वहां पे एक बार ओपन कीजिए और क्लोज कीजिए पीएचपी को, ठीक है। इनफैक्ट सेम लाइन में भी हो सकता है ये तो, अच्छा ये तो पूरा पीएचपी है, सॉरी, अगेन दिस इज फुल पीएचपी, सॉरी सॉरी, कोई जरूरत नहीं इसको क्लोज करने का, दिस आर फुल पीएचपी, है ना। पर जब इसी लाइन को आप एचटीएमएल के साथ लिखिएगा, जिस पेज में एचटीएमएल भी है, जैसे यहाँ पे है ना, विद एचटीएमएल वी हैव टू राइट दिस लाइन, तो तब वहां पे क्लोजिंग मैंडेटरी हो जाता है, यू हैव टू क्लोज इट। तो देखिए छोटा छोटा पीएचपी का लाइन लिखना है, लंबा लंबा नहीं लिखना है यहाँ पे। तो एक लाइन हमने यहाँ लिखा एंड देन हियर व्हाट वी हैव टू डू, इस जगह में आके, है ना, एक छोटा सा पीएचपी कोड फिर से लिखना है हमको। तो वी जस्ट हैव टू राइट इको, सर जो पेज कंप्लीटली सर पीएचपी का वहां पर उसको क्लोज करना नहीं है ना। नहीं हाँ वहां पे कम उसको क्लोज नहीं करना है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है। तो बोला जाता है कुछ व्हाइट स्पेस अगर छूट जाता है, तो कुछ खाली जगह अगर छूट जाता है, तो फिर उसके वजह से क्या होता है कि वो फॉर्मेटिंग में आपका दिक्कत आ सकता है। तो कई बार मैंने देखा है, मैंने भी नोटिस किया हुआ है, जब स्टूडेंट्स लोग बनाते हैं तो वहां पे बहुत बार ये, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कोई चीज, मतलब जैसे कि अब कोई चीज को आपको स्टार्ट करना है एग्जैक्टली यहाँ नीचे से, ठीक है, बट व्हाइट स्पेस के कारण लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सीडेंटली अगर कोई व्हाइट स्पेस रह जाता है, और नॉर्मली सी का प्रोग्रामर ये लोग मतलब हम लोग बॉदर ही नहीं करते, बिकॉज सी में व्हाइट स्पेस का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत ये सब होता है, इसके लिए बोला जाता है कि उसको क्लोज ही नहीं करना है। तो चलिए ये हुआ, तो वो सेशन का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था यूआईडी, उसको यहाँ कॉल कर देते हैं, स्मॉल में था, एंड देन सेमीकोलन। तो लेट्स सी अभी कितना कैसे काम कर रहा है ये।
88 नहीं था ना, 86 था। /web/authentication फर्स्ट पेज आ गया, ठीक है। ROT रूट 1 2 3 लॉगिन, ये देखिए आया यूजर का ये है ना। हाँ बट अगेन इफ आई लॉग आउट, ठीक है, इफ आई लॉग आउट तो हो गया, बट अगर मुझे वो पेज का नाम पता है, ठीक है, मुझे पेज का नाम पता है अभी भी, तो अभी भी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी भी लॉगिन हो जाएगा और रूट दिख रहा है, मतलब सेशन लाइव है, सेशन जिंदा है अभी भी, ठीक है, दैट इज वाई रूट मुझे मिल रहा है ना, ठीक है। अब देखिए इसी पेज को जब हम यहाँ पे अगर ये करते हैं, दूसरे ब्राउजर में फिर से जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो रूट विल कम, या तो खाली ही आएगा मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया अनडिफाइंड, मतलब पेज नहीं चला, एक एरर आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो एरर तो आना भी नहीं चाहिए इसे भी, ठीक है, कोशिश करना है कि एरर तो कहीं पे भी नहीं आए। तो दिस डिडंट वर्क, ठीक है, एक एरर तो आ गया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट इंस्टेड कुछ और होना चाहिए था, प्रॉपरली काम करना चाहिए था, एरर नहीं आना चाहिए था। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर, ठीक है, ये वेरिएबल सेट नहीं है तो वो हमको टॉप में ही लिख देना होगा वहां पे जाके कि इफ, ठीक है, इज सेट नाम से एक PHP में फंक्शन होता है, तो उसमें जाके इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम लोग सेशन। सर ये क्यों करना सर? ये इसलिए करना है ना कि अगर मान लीजिए आपका ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं तो रीडायरेक्ट हो जाए लॉगिन पेज में, मतलब आपको जाके लॉगिन में ले जाए, बोले कि आप लॉगिन कीजिए पहले, ठीक है, आपका सेशन वैलिड नहीं है, आप लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो एक और ओके काम कर सर। सकते हैं, पहले हम मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा वो भी दे देते हैं मैसेज, तो पहले सेशन को चेक करते हैं पहले, है ना, कि अगर सेशन जो है हमारा, सेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा है, सेशन के अंदर वेरिएबल है UID। तो इतना ही लिखने से हो जाता है कि पता चल जाता है वैलिड है या नहीं है, ठीक है। इफ, एक काम करता हूँ उल्टा जाता हूँ मैं, नॉट कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नॉट है, कम लिखना पड़ेगा कोड। नॉट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज दे देंगे, है ना। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहीं से मैसेज को, इनवैलिड सेशन कर देते हैं, प्लीज लॉग इन, रील इनवैलिड। लॉग इन अगेन, और एक बार वहां से ओके हो जाएगा तो उसको रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज में, ये वाला पेज में। तो नाउ दिस पार्ट है ना, दिस पार्ट शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी पेज एक्चुअली, ठीक है, इसको हमको हर पेज में डाल देना है, ठीक है ना। तो ये हर पेज में चेक करे पहले कि सेशन वैलिड है, तभी हमको पेज दिखाना है, तो नहीं दिखाना है, ठीक है। अब देखिए इतना करने से क्या होगा ना, इतना करने से क्या होगा कि इसको अगर मैंने फिर कॉपी कर लिया और फिर अगर हम एज में गए, उस समय जो एरर दिखा रहा था वो एरर अब नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब बेटर टाइप से ये सिचुएशन हैंडल होगा। तो नहीं, अभी भी तो यही आ रहा है, लाइन नंबर 17 में बता रहा है कि किस पेज का लाइन नंबर 7, डैशबोर्ड का लाइन नंबर 17 में। तो ये जगह में बता रहा है इनवैलिड, है ना। तो अच्छा एक काम करते हैं, इसके लिए एकदम सिंपल है कि UID को नल कर देंगे हम लोग। तो लेकिन वहां जाने नहीं चाहिए, उसको तो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए था एक्चुअली में। इफ सेशन UID सेट नहीं है, ठीक है, इफ नॉट इज सेट सेशन UID, तो ये काम करना है, तो ये होना चाहिए था एक्चुअली। तो अगर सेट नहीं होने से यहाँ जाना चाहिए था। अच्छा एक बार फिर सेव करके ट्राई करता हूँ मैं। अच्छा एक बार यहीं से ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा इट्स वर्किंग टिल हियर, कॉपी, नहीं अभी वही आ रहा है। सर वही 17 ही। तो यहाँ तक तो इसको पहुंचना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, इट शुड नॉट, क्योंकि यहीं से इसको रिडायरेक्ट हो जाना था।
अच्छा थोड़ा देर के लिए एक बार कमेंट कर देते हो, देखते हैं। तो अभी आ गया, ठीक है। और उसे रिडायरेक्ट, कमेंट करने के बाद हाँ, तो मतलब पूरा पेज को वो देख रहा है, पूरा पेज को चेक कर रहा है एक्चुअली में। ये पूरा पेज को चेक कर रहे थे। एक काम कर देंगे हम लोग कि ऊपर में ही हम लोग एक जगह उसको डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक काम करते हैं हम लोग, लेट अस डू दिस, कि ये जो वेरिएबल है हमारा, एक हम लोग ऐसे यू आई डी करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, दिस विल बी बेटर, इज इक्वल टू, इसमें से वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि अब यूआईडी वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है, यूआईडी वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, तो आई थिंक दिस वन शुड बी सेफर। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इस तरह से। अभी लाइन नंबर 3 में बता रहा है इसको ना। तो चलिए तो एक काम करते हैं, इतनी लाइन में से प्रॉब्लम दे रहा है। 17 में भी सर सेम यही था। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे करके और इसको इधर डाल के, और फिर यहाँ आके वो काम कर देते हैं हम लोग, एल्स में कर देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस विल बी मच बेटर आई थिंक। अब हो गया, तो क्योंकि इसको एक बार हाँ, स्पेल कर तो इसके प्रॉब्लम्स साथ, क्यों हाँ, होगा। इसके साथ क्या हो रहा था ना एक्चुअली में, ये जो यूआईडी जो इसके अंदर में है, मतलब ये क्रिएट ही नहीं हो रहा था एक्चुअली, ठीक है, दिस वाज नॉट गेटिंग क्रिएटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम क्रिएट कर कहाँ रहे हैं सर। तो हमने क्रिएट किया ही नहीं एक्चुअली, हमने अपना से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। देखिए हमने इसको चेक किया कि ये सेट है, क्रिएटेड है कि नहीं, वो तो हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो क्रिएटेड नहीं था, इसलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा ना। यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चीज नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेक यही कर रहे हैं हम लोग कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है, वो हम चेक कर ले रहे हैं। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब हमको क्या करना है, तब हमको यहाँ से रिडायरेक्ट कर जाना है, ये बोल देना इनवैलिड सेशन है और यहाँ से हट जाना है। तो बट अब जैसे यहाँ तो हमको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, मतलब जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये तो आना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अलग सा एक वेरिएबल बना दिया जिसको नल कर दिया सबसे पहले, है ना, ठीक है। कि अगर मान लीजिए यहाँ इसमें सर, हाँ बोले बोले। यहाँ पे यूजर आईडी लोग सर यहाँ यूजर आईडी क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं क्या। नहीं यूजर आईडी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, यूजर आईडी तो इधर क्रिएट हो रहा है ना, इसमें क्रिएट हो रहा है, ये ऑथेंटिकेट वाला, ये देखिए यहाँ पे बस क्रिएट हो रहा है ये, ठीक है। वहाँ पे तो बस हम चेक कर रहे हैं। हाँ वहाँ पे बस हम चेक कर रहे हैं एक्चुअली, वहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो वही तो प्रॉब्लम आ रहा था कि यूआईडी नहीं क्रिएटेड हो बोल रहा था ना, जब एज में जा रहे थे तो आप, क्योंकि एज में हमने लॉगिन अच्छा किया ही नहीं है तो कहाँ से क्रिएट होगा वो, ठीक है। एज में तो हमने लॉगिन ही नहीं किया था, तो क्रिएट, तो हालांकि वो सही हो रहा था, जो हो रहा था कोई गलत नहीं हो रहा था, कि मतलब वो एरर भी मिले तो कम से कम सिक्योरिटी तो है ना, हम अंदर नहीं जा पा रहे, ठीक है, वो साइट नहीं खुल रहा था, तो वो भी कोई गलत नहीं था, वो भी होने से भी ठीक है। लेकिन अब इस तरह से तो अच्छा नहीं है ना, अब ज्यादा बेटर अभी हो रहा है कि अब आप यूजर को क्या कर रहे हैं, कि अगर बाई चांस में यूजर को मालूम है कि हमको कौन सा एड्रेस पे जाना है, ठीक है, तो डैशबोर्ड पे डायरेक्टली जाने का काम करेगा, तो आप बेटर तरीका से कि इनवैलिड सेशन है, आप फिर से लॉग इन कीजिए, बता रहे हैं यहाँ पे ना, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन ओके, तो आपको क्या करे, लॉगिन पेज में लेके चला जा रहा है, लॉग इन कीजिए और यूज कीजिए जाके, है ना, लॉग इन कर लीजिए और आप यूज कर लीजिए, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये यस हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब क्या करना है, अब लॉग आउट कोई प्रोग्राम करना है एक्चुअली में। तो ये तो हो गया, हमारा सेशन चेक कर रहा है वो, तो नाउ आई हैव टू प्रोग्राम लॉग आउट। फिर से रूट 123 लॉगिन। अब देखिए लॉग आउट होने के बावजूद क्या होगा,
देखिए मैंने लॉग आउट तो कर दिया, ठीक है। अब इस ब्राउजर में भी या इस विंडो में भी क्या होना चाहिए था, ये लॉगिन नहीं करना चाहिए था, और ये सॉरी ये पेज डायरेक्टली नहीं खोलना चाहिए था। देखिए पेज डायरेक्टली खोल के है, और अभी भी मुझे रूट का ही सेशन दिखा रहा है कि रूट का सेशन एक्टिव है एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग मी, है ना, ठीक है। तो देखिए कभी कभी होता है ना, वो जो टिक किया रहता है एक ऑप्शन, याद है ना, कि मतलब आपको नहीं निकाले यहाँ से, मतलब जब तक आप लॉग आउट नहीं करते तब तक नहीं निकाले, है ना। इनफैक्ट यस सर। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक सेशन का टाइम आउट भी होता है, ठीक है, विच इज कितना है, 1440 सेकेंड्स है शायद, ठीक है, इन केस ऑफ पीएचपी, है ना, ये पीएचपी के ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट php.ini नाम से एक फाइल है, उसके अंदर में ये सेटिंग रहता है कि कितना देर तक मतलब ये सेशन रह सकता है, ठीक है। तो अगर आप वो टिक कर देते हो वो ऑप्शन, तो आपका हाँ, तो आपका सेशन का टाइम आउट नहीं होता, आप जब तक चाहे तब तक उसको रख सकते हैं ना सेशन को। तो चलिए पहले तो ये लॉग आउट को फंक्शन कराते हैं सही ढंग से। तो लॉग आउट पे क्या होना चाहिए, कि लॉग आउट पे क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये तो सही हो रहा है कि इंडेक्स में हम लोग जा रहे हैं ना, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए कि सेशन को खत्म कर देना है, ठीक है, सेशन को खत्म कर देना है। तो एक तो सबसे अच्छा बात क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, कि जब भी आप यहाँ पे आए, ठीक है, वेन एवर यू कम टू index.html, लेकिन इधर HTML है एक्चुअली। तो चलिए ये काम हमको यहीं से कहीं से करना होगा। तो अच्छा, थोड़ा देर के लिए पहले तो लिंक को मैं बदल देता हूँ, उसकी जगह एक बटन बना देता हूँ, है ना। अभी सिंपलिसिटी के लिए एक बटन बना दे रहा हूँ वहाँ पे। अ, नहीं, ये ऐसे भी काम चल जाएगा, रुकिए, ऐसे भी काम चल जाएगा। तो ये href दिस, ठीक है। अब यहाँ पे PHP को कैसे कॉल किया जाए, PHP को यहाँ कैसे कॉल किया जाए, क्योंकि इसका इवेंट इट कैन बी डन इन जावास्क्रिप्ट ओनली, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ही कॉल करते हैं। नहीं चलिए एक काम तब तक इससे कर देते थे, इसको हमको वो करना होगा, विल हैव टू मेक इट PHP। अगर यहाँ करना है तो चलिए इसको PHP थोड़ा देर के लिए बना ही देते हैं। और फिर सब जगह चेंज भी करना पड़ेगा हमको। चलिए अब हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लैंड हो तो सारा सेशन खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे इसमें है। तो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल कम हियर एंड विल राइट हियर PHP, और उसके बाद में SCSS सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एंड सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। तो ये दोनों इनबिल्ट फंक्शन है ना, हाँ, ये दोनों इनबिल्ट फंक्शन है। स्टार्ट। सर तो सेशन स्टार्ट को डार्क कर दिया, सेशन डिस्ट्रॉय को डार्क नहीं किया। वही देखना होगा, लेकिन नाम तो सही लग रहा है, SCSS सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है, सेशन DSTROYSESS। डिस्ट्रॉय होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेशन डिस्ट्रॉय तो है, ठीक है। यस सर। तो कैन सी सिस्टर ये सेशन ऐप। तो कहीं के बता रहा नॉट वर्किंग, बट उससे मतलब नहीं है अभी। तो मैं एक बार यूज करके देखता हूँ, ठीक है, मैं यूज करके देखता हूँ। हो सकता है कि नोटपैड प्लस प्लस नहीं पहचान पा रहा होगा, इट मे हैपन दैट, ठीक है, ये नहीं पहचान पा रहा होगा। तो एक बार मैं यूज करके देख लेता हूँ। चलिए अभी क्या करते हैं, अब डायरेक्टली जाके देखते हैं हम लोग एक बार।
अभी भी चला गया, अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ऐसे सब फंक्शन में फिर चेक कर लेते हैं। ये देखिए साफ साफ तो वही बता रहा है। तो ये बहुत अच्छा वो दिया हुआ है कि सेशन कैसे काम करता है नहीं करता है, ठीक है। w3schools.com मतलब टू द पॉइंट एकदम अच्छा चीज लिखा हुआ है। यस सेशन स्टार्ट से बहुत रेडिमेंट स्टार्ट, चीजें, क्या चीज? सही इसमें बहुत रेडिमेंट चीजें मतलब इंसर्ट हाँ रहता है, बिल्कुल। दिया रहता है। तो सेशन स्टार्ट किया देखिए ना, सेशन स्टार्ट। देखिए। और लास्ट में सेशन वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है। मॉडिफाइंग सेशन वेरिएबल एंड डिस्ट्रॉय देखिए, तो फॉर डिस्ट्रॉय दे हैव गिवन, सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, यही दिया हुआ है वो लोग है ना। तो ये क्या करता है, सेशन रह जाता है बट वेरिएबल्स को रिमूव कर देता है सिर्फ, है ना इसमें, ठीक है। एंड इसमें पूरा पूरा सेशन सेशन अनसेट। को ही यहाँ डिस्ट्रॉय कर देता यस है। तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली। तो ये फंक्शन तो हमने लिखा भी है यहाँ पे, यस सर। इसको हटाने से भी कोई इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। SESSIN सेशन DESTROY डिस्ट्रॉय, तो स्पेलिंग भी ठीक ही है। यस सर। और देखिए इवन बिफोर डिस्ट्रॉइंग सेशन क्या करना है, ये करना है हमको, है ना। स्टार्ट करना है। अच्छा एक काम करें अलग सा, हालांकि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, कहीं पे भी लिखिए बातें की है। वो नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा जा भी तो गलत जगह में रहा है, अभी index.html में ही जा रहा है ये, काम करना चाहिए था लेकिन शायद सर वो जा ही रहा है सर गलत जगह में। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि वो गलत जगह पे जा रहा है? नहीं बिकॉज ये देखिए ना, यहाँ पे लिंक में नीचे जाके देखिएगा, ठीक है, नीचे जो ये सेक्शन है ना यहाँ देखिएगा, लिंक में कौन सा फाइल दिखा रहा है, index.html दिखा रहा है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। बट यस अभी सर। तो हमने उसको रीनेम कर दिया PHP में एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो index.php में, लेकिन ये देखिए ये फाइल सेव नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे रेड में ये दिखा रहा है ना, ये सेव नहीं हुआ है, इसी के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए अभी देखते हैं, देखिए अब PHP दिखा रहा है, ठीक है। यस सर। देखिए अब नहीं जा रहा है, सर अब ये दिख रहा काम कर रहे हैं है ना, सर। इनवैलिड सेशन लॉग इन अगेन, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे आप वापस ये लॉगिन वाला में आ जाएगा, आप फिर लॉगिन करके जाइए, है ना, बिना लॉगिन किए हुए नहीं जा सकते, ठीक है। तो हर पेज में एटलीस्ट उतना चेक करना पड़ेगा आपको। यस सर। तो अभी तो हमारे पास में यही है, मतलब डैशबोर्ड ये अभी प्रॉपर काम करने वाला, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो दिस इज सेशन, एक्चुअली दिस इज सेशन, एक वेरिएबल है, एक एरे है, ठीक है, जो कि आपका पूरा जब तक मतलब इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करते तब तक काम करते रहेगा, मतलब पूरा वेबसाइट में काम करते रहेगा ये आपका, है ना, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो हर पेज में हमको डिस्प्ले कराना पड़ता है या हर पेज में हमको यूज करना है। तो नॉर्मली यूजर का नेम, ठीक है, कुछ और सेटिंग्स रखा जा सकता है, जैसे थीम वगैरह का जैसा रहता है ना, जैसे मान लीजिए किसी को बॉडी कलर, ठीक है, बॉडी बीजी कलर सपोज, ये कौन सा पेज, डैशबोर्ड है ना। तो इज इक्वल टू, हम यहाँ कलर नहीं देके हम लोग क्या कर सकते हैं, PHP यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। वी कैन इंसर्ट PHP,
और यहीं पे जैसे हमने मान लीजिए अंडरस्कोर session, I think we'll have to write echo here. ऐसे करके हमने कलर कर दिया, ठीक है। तो तक कोई कलर का अगर नाम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा सर? नहीं नहीं देंगे ना हम लोग, यहाँ पे जब ऑथेंटिकेट करेंगे दैट टाइम विल गिव कलर इज इक्वल टू, अब वो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कहीं ना कहीं से ये सिलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे फिलहाल मैंने ऐसे ग्रीन दे दिया है ना, देखते हैं। तो अभी एक जगह प्रॉब्लम आया, अनडिफाइंड कांस्टेंट ग्रीन, इसमें डालना होगा, सिंगल कोट या डबल कोट में डाल देना होगा। तो लिंक कलर तो आया नहीं अभी यहाँ पे, है ना, कलर आया नहीं। तो यहाँ से हमने डाल दिया था सेशन कलर इक्वल टू ग्रीन, ये मेंशन कर दिया गया था। अब जब हम लोग इस पेज में आए, सर सेव नहीं है आई थिंक, तो रेड है सर। यस यस सेव नहीं है, वेरी करेक्ट। तो देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। यस। अब दूसरा यूजर का भी कहीं ना कहीं कोई सेटिंग होगा उसका, ठीक है, कि वो भी उसको दूसरा कलर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कलर उसको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। तो ये सब के लिए बनाना पड़ेगा, थोड़ा वेरिएबल टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये सब चीजों को क्या कर सकते हैं कि मतलब इसके अंदर में रख सकते हैं। जैसे बहुत लोग होता है ना जो गूगल यूज करता है, तो क्या करते हैं आप लोग, कोई ना कोई इमेज वगैरह रखते हैं पीछे में, है ना। तो जैसे मेरा यस पूरा सर, व्हाइट है अभी, बैकग्राउंड। तो कोई कोई बैकग्राउंड इमेज वगैरह रखते हैं, इवन जीमेल वगैरह में भी। तो व्हाट हैपेंस, सच सेटिंग्स, एक्चुअली सच सेटिंग्स के लिए भी यही सब इस्तेमाल होता होगा शायद, है ना, ठीक है। अब तो गूगल जाने बाकी क्या कर रहा है, बट फॉर सच सेटिंग्स आल्सो दे मे बी यूजिंग दिस सेशन वेरिएबल, है ना, ठीक है। तो जैसे ये सेशन वेरिएबल काम करता है, वैसे ही हमारा ये सी शार्प वाला में ये काम करता है, व्यू बैक काम करता है, ठीक है। जो सब जगह ये व्यू बैक लिखा हुआ है ना, तो इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक यस। दैट, ठीक है, उसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो चलिए बाकी यहीं तक रहने देते हैं, फिर कॉल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। सर आज कल और परसों का वीडियो अपलोड कर देते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा देर में कर दे रहे हैं, हाँ। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।